क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन यानी कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का बेहतरीन अंदाज में शहडोल की जो आवाम है वो स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका वेलकम करेंगे। अच्छी पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की जा रही है, तो उसमें उनका अपने हाथों को बढ़ाकर उनका सहयोग करें। युवाओं को जैसे बहुत बेरोजगारी है अपने शहडोल में, हर जगह बेरोजगारी, इंडस्ट्री आएंगे तो रोजगार मिलेगा युवाओं को, सब लोगों के लिए सब यही है। देखिए, शहडोल के लिए तो एक बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा कंक्लेव शहडोल में हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कलेक्टर जी और पूरा प्रशासन भी साथ में लगा है, प्लस यहाँ के व्यापारी बंधु सारे लोग साथ में लगे हैं। और जहाँ तक 16 तारीख को शहडोल में एक ऐसा दिखना चाहिए, मतलब वहाँ पे बैठक हुई थी तो हम लोग ने ये बोला था कि यहाँ पे कारपेट तक लगना चाहिए और सभी दुकानें एकदम सजी धजी होना चाहिए। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है और लाभान्वित करने वाली है। आज ये शहडोल हमारा विकसित हो रहा है, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है और ख़ास तौर से इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी रहे हों, लेकिन उसके बाद ही विकास हुआ है। आज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आ गई और कई प्रकार से, और इसी तरीके से औद्योगिक विकास जब होगा तो जो पढ़ी लिखी युवा वर्ग है उसको भी व्यवसाय मिलेगा। गांव के शिक्षित अशिक्षित सभी वर्ग आसपास से जो जुड़े हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ के शहडोल के नगरवासी हम लोग सभी चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और औद्योगिक विकास होने से काफ़ी लाभान्वित रहेंगे। अपने यहाँ जो मीट हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सम्मानित मुख्यमंत्री जी को और सम्मानित हमारे कलेक्टर साहब महोदय का, जिन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि शहडोल ज़िला को चुना गया। और हमारे शहडोल के जो उद्योगपति हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, जो इतने करोड़ रुपये लगा रहे हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा रोज़गार हमारे यहाँ बढ़ेगा और बहुत से बेरोज़गार जो हैं रोज़गार मिल जाएगा। और हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक दौर था जब हम कॉन्क्लेव की बात करते थे, इन्वेस्ट मीट की बात करते थे, वो कभी इंदौर में होते थे, कभी ग्वालियर में होते थे, कभी भोपाल में होते थे, कभी दिल्ली में होते थे। लेकिन जिस तरीके से रीजनल यानी कि जो एडिशन है, जो संभाग है, संभागीय स्तर पर ये आयोजन कितना खास होने जा रहा है, ये देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं। डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक बैठक व्यवस्था है, जहाँ वो उद्योगपतियों से, कुछ चुनिंदा लोगों से खास बात करेंगे कि हमारे संभाग में किस तरह के इन्वेस्ट वो करना चाहते हैं, लेकर कैसा ज़मीनी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो 16 जनवरी को है, इसके बारे में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शहडोल वालों को, शहडोल डिवीज़न वालों को, आपको। और MPIDC मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल, इसका हम लोगों का मुख्यालय है। और जितने भी जोन हैं मध्य प्रदेश में, सभी में एक डिवीज़न ऑफिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुला है अभी। इसमें शहडोल भी शामिल था, जिसमें शहडोल, सागर, उज्जैन। शहडोल के लिए स्वर्णिम अवसर है कि यहाँ विभिन्न तरह के उद्योगपति और लोग इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इस शहर में अपार संभावनाएं, औद्योगिक विकास, और यह जो हमारा शहडोल है आसपास धन धान और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। और धन हो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने मेक इन इंडिया का एक नारा दिया और मेक इन इंडिया का सपना इन संभावनाओं के साथ पूरा होगा। और धन हो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी और हमारा जिला प्रशासन, जो इतनी कड़ी मेहनत करके इस कॉन्क्लेव को सक्सेस करने में बिल्कुल लगा हुआ है। क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन को लेकर पत्रकारिता बिरादरी यानी कि खास तौर से अगर हम बात करें युवा पत्रकारों के, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे यहाँ पे जो उद्योग धंधे होंगे आने वाले समय में बेहतर हो सकते हैं, और शहडोल किस तरीके से इस पूरे सम्मेलन को ट्रीट करने के लिए रेडी है। ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र शहडोल संभाग में इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल को लेकर एक चीज़ें हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा देंगी, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ पे जो आदिवासी कल्चर के जो उद्योग है, जो लोग आदिवासी क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, अगर उनको बढ़ावा दिया जाए तो और अच्छे से इन लोगों की जो इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ जो गांव मोहल्ले में चलती हैं, उनको बड़ा रूप दिया जा सकता है। जो मीट हो रही है, जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है,
उसको लेकर मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ निवेश होना जरूरी है कि आदिवासी इलाके में, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। सरकार प्रयास करती है यहाँ पे, जो पैसे आते हैं वो बैगाऊ विकास के लिए होते हैं, आदिवासी विकास के लिए होते हैं, लेकिन जब से पहले यहाँ पे निवेश आना, जो उद्योगपति आएंगे, जो यहाँ पे आयोजन होगा, सबसे पहले वो संभावना तलाशें कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए कि हमको फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी, अगर यहाँ कनेक्टिविटी हो जाती है तो फिर ये जो रोज़गार लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ के लोगों के युवाओं का जो रोज़गार का साधन है वो बेहतर हो सकता है, और ज़िले में जिस प्रकार से बेरोजगारी और पलायन की स्थिति है वो एक स्तर पर रोका जा सकता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। उस लेवल पर काम हो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, महिला सशक्तिकरण और किसानों का कल्याण। ये पहला मौका है जब 7वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव यहाँ हो रहा है। सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि वो हमारे ऊपर उन्होंने इनायत की इसके। यहाँ के जो वो यूथ हैं जिनको अभी उद्योग के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में आना है, क्योंकि बहुत छोटे पैमाने पर कोशिश होती रही है कि लोगों को स्वरोजगार मिले, सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से करती रही, लेकिन एक पहली बार ऐसा है कि जब सरकार खुद आगे बढ़ के लोगों से कह रही कि आप निवेश करिए, बाहर के लोगों को बुला रही है। निश्चित तौर पर हमारे शहडोल शहर में 16 तारीख को इन्वेस्टर मीट का जो आयोजन हो रहा है, इसमें पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है और उनके प्रयास से हमारे शहर में बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने की जो आवश्यकता महसूस हो रही थी, उसे हमारा जिला प्रशासन दिन रात कड़ी मेहनत करके लगे हुए हैं। साथ ही साथ पूरी नगर पालिका की टीम भी इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी तरीके से आश्वस्त है। जिला प्रशासन का और राज्य प्रशासन का स्वागत भी करना चाहता हूँ, आभार प्रकट भी करना चाहता हूँ कि इस वनांचल आदिवासी अंचल के लिए कम से कम कुछ सोचा गया और तस्वीर को सामने लाया जा रहा है। जैसा अभी सरकार की जो मंशा है कि कोई भी उद्योग लगाने आए तो उसे ज़मीन, पानी, जो भी सुविधाएं वो चाहता, उद्योगपति चाहता, तो उसको सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। उसके लिए कलेक्ट्रेट में ही सिंगल विंडो की योजना शुरू की गई है, चाहे एनओसी हो, सभी एक ही जगह से उसको उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी तो हमारे यहाँ के जो छोटे स्थानीय उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे, वो भी चाह रहे थे अगर सरकार उन्हीं को मदद करती रहती तो आज बहुत बड़ी उपलब्धि इस आदिवासी जिले को मिलती। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकारिता है, जो व्यक्तित्व है, वो किस लहजे से देखते हैं? शासन प्रशासन की बेहतरीन सोच इस आदिवासी अंचल की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव यहाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, छोटे छोटे उद्योगपतियों का उद्योग बढ़ेगा, जो मरनासन पड़े हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं जगह जगह पर होर्डिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं, यहाँ पे सजाने की कोशिश की गई है। ये वही इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही विराट मंदिर है, यही वो ऐतिहासिक धरा है, यही वो धार्मिक स्थल जिसकी वजह से विराट नगर जाना पहचाना जाता है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शहडोल का ये द्वार है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव